हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 31 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनैकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब था 86। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही जवाब था वासुकी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, यानी इंडियाज रियल ग्रोथ रेट क्या है, ये आपको बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, -7.7%। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष सर्वेक्षण पहले प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि बजट के एक दिन पहले रविवार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 उन सभी कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया गया है जिन्होंने वास्तव में भारत को बनाए रखने में मदद की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्तीय वर्ष 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर -7.7% है और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ के अनुमानों के आधार पर 11.5% आंकी गई है। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड रिकवरी देखी गई। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण ई बुक प्रारूप में दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने दस्तावेज तक आसानी से पहुंचने के लिए एक आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण ऐप भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने हाल ही में किसी देश के साथ वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। तो इंडो फ्रेंच पर्यावरण वर्ष का शुभारंभ 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा पोम्पिली द्वारा किया गया। भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई इस नई पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित होंगे। 5 मुख्य विषय हैं जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो एंड सीएफपी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखो, सरकार ने किस अवधि के लिए 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2021-25। तो केंद्रीय सरकार ने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS को मंजूरी दे दी है। SISFS 945 करोड़ रुपए के कोष से स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो 2021-25 में पूरे भारत में चयनित इनक्यूबेटरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी स्वामीनाथन जानकिरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में स्वामीनाथन जानकिरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यहाँ तस्वीर में देखिए, इससे पहले स्वामीनाथन जानकिरमन SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस थे और अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के
एमडी और सीईओ थे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एसबीआई के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बैंक के अन्य 2 एमडी सीएस सेट्टी और अश्विनी भाटिया हैं। दोनों पद अक्टूबर 2020 से खाली थे। अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस नए सूचकांक यानी इंडेक्स का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने पेयजल, स्वच्छता और आवास जैसी जरूरतों की पहुंच में असमानताएं दर्शाने के लिए एक नए सूचकांक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स का निर्माण किया है। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच असमानताएं मौजूद हैं। केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में सबसे अधिक समानता है, जबकि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता माथियास बो को भारतीय खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रशिक्षित करने का काम 2012 के डेनमार्क के ओलंपिक रजत पदक विजेता माथियास बो को सौंपा गया है। यहाँ पुनः तस्वीर में देख सकते हैं, सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक की दौड़ में 9वें स्थान पर है। बो का एक प्रतिष्ठित युगल करियर है। उन्होंने 2011 और 2015 में 2 बार ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता और 2013 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। बात करें यहाँ पर डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ भेदभाव और सामाजिक कलंक के नकारात्मक प्रभावों से बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। इसकी थीम है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर भारत में हर साल यानी 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना का दस्तावेज जारी किया। इन दस्तावेजों में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं। देश में 7,500 किलोमीटर से अधिक विशाल तटरेखा के साथ समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। यह दस्तावेज समुद्री स्तनधारी जीवों और समुद्री कछुओं के संरक्षण के मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार और समाज के बीच बेहतर समन्वय के भी सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 86। सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा मूल्यांकन किए गए 98 देशों के बीच कोविड-19 प्रदर्शन में भारत 86वें स्थान पर है। यूके भारत से बेहतर रैंक 66 पर है और यूएसए का प्रदर्शन सबसे खराब 5 में से एक है। चीन को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया था और ब्राजील अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या राम मंदिर का प्रदर्शन करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब उत्तर प्रदेश ने पुरस्कार जीता। 2020 परेड में दूसरे स्थान पर रहा था। यहाँ तस्वीर देखिए, झांकी के सबसे आगे हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक बड़ी प्रतिमा नजर आई। उनके पीछे मंदिर का मॉडल दिखा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क,
टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार इंडिया की रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 है -7.7%। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर 2021 को ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के तौर पर लॉन्च किया है। 2021 से 25 के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए 945 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी बने हैं स्वामीनाथन जानकिरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स नाम से एक नए इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। डेनमार्क के माथियास बो को इंडियन खिलाड़ियों के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया में एंटी लेप्रोसी डे जनवरी 30 को मनाया जाता है। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 86 है और रिपब्लिक डे परेड में पहला प्राइज उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस नए सूचकांक का निर्माण किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।